देखिए 2 सेकंड में या 5 सेकंड में जो वीडियो देख के छोड़ के जाने वाले हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया ये बता दें कमेंट बॉक्स में कि ऐसा क्यों। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज डिस्कस करेंगे 2 जनवरी से लगा के 2 जनवरी से 8 जनवरी तक जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो जो है, ये सीरीज जो है हर संडे को आपके सामने आ जाएगी। तो आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन आप जैसा कि देख सकते हैं लिखा हुआ है कि हाल ही में किसने विस्तारा एयरलाइंस के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। विस्तारा एयरलाइंस, देखिए विस्तारा जो एयरलाइंस है ना, इसमें 2 एयरलाइंस का जो है योग है। 2 एयरलाइंस इसमें मिलके विस्तारा एयरलाइंस का निर्माण करती हैं। एक तो टाटा एयरलाइंस, ठीक है, और एक सिंगापुर एयरलाइंस। ये 2 एयरलाइंस हैं और 50-50% का इसमें शेयर है, पार्टनरशिप कह सकते हैं, शेयर कर कुछ भी कह सकते हैं। इन दोनों को मिला के क्या बनती है, विस्तारा एयरलाइंस बनती है। और इसी के नए CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, वो बने हैं विनोद कन्नन। देखिए दोस्तों, इसकी जो PDF है वो आपको शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम पर। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करें, टेलीग्राम का लिंक है, आपको सब कुछ फ्री मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन ने किस कार्यक्रम को शुरू किया है। स्मार्ट सिटी मिशन ने किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ये कार्यक्रम दोस्तों है SAR, ये SAAR। इसकी फुल फॉर्म अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, स्मार्ट सिटीज एंड अकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। ठीक है, SAR, ये जो SAR है ना, स्मार्ट सिटी मिशन, देखो जो 75 सिटीज हैं जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, मतलब 75 जो ऐतिहासिक जो शहर हैं, ठीक है, उनके बारे में जो है आपको बताना, उनके बारे में कुछ चीज़ों को उजागर करना। तो यही है SAR जो स्मार्ट सिटी मिशन ने स्टार्ट किया है। तो SAR की आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है बहुत ही अच्छे लेवल के, बहुत ही बड़े लेवल के एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखेंगे चीज़ को। देखिए मैंने अभी आपसे रिक्वेस्ट किया है जो 5 सेकंड या 2 सेकंड या 10 सेकंड में जाने वाले लोग हैं वो बताएं कि क्यों जा रहे हैं छोड़ के। मैंने 2 मिनट नहीं कहा है, क्योंकि हो सकता है 2 मिनट में भाई उनको पसंद ना आया, क्योंकि 2 मिनट या 5 मिनट में कुछ ना कुछ दिख जाएगा उनको। लेकिन भाई 2 सेकंड में ऐसा क्या देख लोगे कि जो आप मतलब वीडियो को ओपन करने की तुरंत बाद आप चले जाओगे। ठीक है ना, तो मुझे पता होना चाहिए कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य का जिला पहला बाल विवाह, ये देखो क्वेश्चन उल्टा हो गया, किस राज्य का जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ है। ठीक है, किस राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ है। हाँ, ये हो सकता है क्वेश्चन, किस राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। तो ये दोस्तों क्या है, ओडिशा। यहाँ पर एक जिला है गंजम जिला है। ठीक है, ये है जिला। तो यहाँ पर क्या है कि बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। जो 12 से 18 वर्ष की जो बालिकाएं हैं, अगर वो अनुपस्थित रहती तो उनकी भैया जो है रिपोर्ट की जाएगी, उनको बताया जाएगा, जो मजिस्ट्रेट हैं, जो भी अधिकारी लोग, उनको सूचना दी जाएगी कि भैया ये अनुपस्थित हैं। ठीक है, तो ये पहला बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। अगर आपसे राज्य पूछे तो उड़ीसा का राज्य, जिला कौन है, गंजम। अगला क्वेश्चन, RBI ने किसे अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया है। अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया है RBI ने किसको, तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे, देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कहाँ है, तो वहां पर तब मोदी जी ने उद्घाटन ही किया है। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन कहाँ किया, तो ये देखो कहाँ है, ये त्रिपुरा में है। त्रिपुरा की राजधानी क्या, अगरतला। तो अगरतला की बात है दोस्तों, अगरतला में किया है इन्होंने उद्घाटन। ठीक है, आगे क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने किसके साथ साइबर सिक्योरिटी गूगल ने किसके साथ साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन साइबर, इजरायली साइबर। ठीक है, साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए यह अधिग्रहण किया गया है। क्वेश्चन आपसे उल्टा पूछ सकता है कि इजरायली साइबर ने किसके साथ अधिग्रहण किया है, गूगल ने किया, गूगल के साथ किया है। ठीक है, चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने साथियों के साथ वीडियो खूब शेयर कीजिएगा।
हाल ही में सिंधु ताई सपकाल, कहाँ गया, हाल ही में सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थी? इनको जो है महाराष्ट्र का मदर टेरेसा कहा जाता था। ये सामाजिक कार्यकर्ता थी जो अनाथ बच्चे होते थे उनको गोद लेके उनका लालन पोषण भरण पोषण करती थी। ठीक है, इनको 2021 में जो है पद्मश्री मिला हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत रत्न हो गया और भी बड़े बड़े जो पुरस्कार हो गए, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब जिसको मिलते हैं और जो जब उनकी मृत्यु होती है तो वो निधन जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वो चर्चित व्यक्तियों में आ जाते हैं। तो ये सामाजिक कार्यकर्ता थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मनाया गया महोत्सव लोसर कहाँ का महोत्सव है? लोसर मतलब, लोसर का अर्थ ये हो गया जो तिब्बती बौद्ध धर्म के लोग हैं उनके लिए ये एक त्यौहार है नया साल का, लोसर। तो ये कहाँ मनाया गया था? ये क्वेश्चन बन सकता है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बस उल्टी सीधी बात आप लोग मत करिएगा। ठीक है, चर्चा में रहा त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म भारत और किस देश से संबंधित है? त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म ये संबंधित दोस्तों है भारत और श्रीलंका से। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान इसकी स्थापना की गई थी, जो ईंधन होता है उसकी आपूर्ति के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल की हरप्रीत चंडी अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ये किस सेना में है? हरप्रीत चंडी अकेले दक्षिणी यानी साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। तो ये दोस्तों सेना में कहाँ है? ये हैं ब्रिटिश सेना में। ये कहाँ है? ब्रिटिश सेना में है। ठीक है, और इनको जो है पोलर प्रीति के नाम से जाना जाता है, पोलर प्रीति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। ये क्वेश्चन तो आप जानते होंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है? सबसे लंबी मेट्रो लाइन, इसकी लंबाई कितनी है भाई? 831 किलोमीटर की लंबाई है। ये चीन के जो संघाई है ना, संघाई में ये स्टार्ट हुई है। इसका संघाई में उद्घाटन किया गया है मेट्रो का, जो 831 किलोमीटर की लंबाई रखता है ये। अगला क्वेश्चन, नासा की अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय, नासा की अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? इनका नाम है जानवी डोंगती, आंध्र प्रदेश की रहने वाली मूल निवासी हैं। और ये मतलब एक अंतरिक्ष यात्री का ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग कह सकते हैं, ट्रेनिंग करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपतानी कपड़ा के लिए जीआई टैग की मांग कर रहा है? अपतानी कपड़ा मतलब क्या? एक सूती कपड़ा होता है वहाँ पर, और ये अपतानी एक जनजाति है किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर ये लोग मांग कर रहे हैं कि भैया हमें जीआई टैग दो अपतानी कपड़ा के लिए। ठीक है, मछली चावल का उत्पादन करते हैं एक साथ ही लोग। अगला क्वेश्चन, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी, इसका उद्घाटन भैया कहाँ किया गया है? तो कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी, इसका उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। कहाँ किया गया भाई? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया गया है, अंतरिक्ष संबंधी जो कार्य होते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस कोर्ट बनी? कौन सी हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस कोर्ट बनी है? तो दोस्तों इसका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट जो है देश की पहली पेपरलेस कोर्ट बनी है। और देखिए यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं, तो वर्तमान की अगर बात हम लोग करें तो 25 हाई कोर्ट हैं, और नवीनतम की अगर बात करें तो अमरावती है। ठीक है, अमरावती है। अगला क्वेश्चन देखो, जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा? जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा, तो ये होगा भाई जम्मू कश्मीर। ठीक है, प्रशासन की पारदर्शिता लाने के लिए। अगला क्वेश्चन, ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ब्रेल दिवस, तो विश्व ब्रेल दिवस जो है मनाया जाता है 4 जनवरी को। ये लुई ब्रेल एक व्यक्ति थे, लुई ब्रेल, जिन्होंने 1824 में एक
लिपि का आविष्कार किया था, जिसको बोलते थे ब्रेल लिपि। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेल लिपि बोलते हैं। मतलब जो दृष्टिबाधित लोग होते थे, जो होते हैं, उनके लिए ये मददगार होता है पढ़ने में, ठीक है, पढ़ने लिखने में उनके लिए मददगार होता है। और इसको 2018 से मना रहे हैं, 2018 इसको मना रहे हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 1 जनवरी को कितने दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कितने दिवसीय पढ़ाई का जो है बनाया है? ये 100 दिवसीय। ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जो धर्मेंद्र प्रधान है 1 जनवरी को कितने दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया है? तो 1 जनवरी से प्रारंभ किया है, 100 दिन का ये जो है कार्यक्रम चलेगा, ठीक है। और इसकी थीम रखी गई है पढ़े भारत अभियान। पढ़े भारत अभियान जो है, पढ़े भारत अभियान, ठीक है, छात्रों को सीखने के लिए और उनकी जो दिमाग का विकास उसको करने के लिए इस 100 दिन का जो है कार्यक्रम चलाया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी की है? ये जारी की है भाई तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने जारी की है। होगा क्या कि जो देखिए यहाँ पर जो सीएम है स्टालिन, सीएम कौन है? स्टालिन है तमिलनाडु के। इन्होंने क्या किया है कि जो पार्टीज होती हैं, ठीक है, उसमें 33.3% जो है आरक्षण मिलेगा इनको। जो बसें होती हैं, बसों में 33% आरक्षण, 50% आरक्षण होगा। बसों में 50% आरक्षण होगा, ठीक है। और वहाँ पर फ्री कोचिंग दी जाएगी, इनको फ्री कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। अच्छा, आप लोग बताइए कि यूपी में जो फ्री कोचिंग की सुविधा है वो किस योजना के तहत है? तो उसका नाम है अभ्युदय योजना। और यही एक योजना राजस्थान की है, उसको बोलते हैं अनुकृति योजना, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो फ्री कोचिंग वाली है। अगला क्वेश्चन, कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरठ। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है भाई वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया इनका नाम है। अगला क्वेश्चन, अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसने जीता? अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसने जीता? देखिए, ये अभी तक जो है 9 बार आयोजित हो चुकी है ये प्रतियोगिता, और इसमें 8 बार तो भारत विजेता रहा है। तो भारत इसका विजेता रहा है और श्रीलंका जो है इसका उप विजेता रहा है। ये कौन है भाई? ये भाई साहब उप विजेता है। तो भारत ने जो है श्रीलंका को हराकर अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 जीता है? तो भाई किसने जीता है ये मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है डॉक्टर निकिता सोकल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ कनाडा, ये कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, ऑर्डर ऑफ कनाडा। ये सम्मानित किया गया है नवजीत सिंह ढिल्लो, वेंकुटम अय्यर और प्रदीप मर्चेंट। ये एक वैज्ञानिक हैं और ये एक जो हैं कारोबारी हैं, और ये कौन है? बाल विशेषज्ञ हैं, ठीक है। अच्छा, कनाडा के जो एक रक्षा मंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो उनका दोस्तों नाम क्या है? अनीता आनंद। ये रक्षा मंत्री हैं वहाँ के, अनीता आनंद, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, अनीता आनंद। अगला क्वेश्चन देखो, 1 जनवरी को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? डीआरडीओ, ठीक है, इसका स्थापना दिवस मनाया गया था 1 जनवरी को। तो 64वां स्थापना दिवस है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका डीआरडीओ का कहाँ है? ये दिल्ली में है, दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष की अगर बात करते हैं, सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं, सतीश रेड्डी। और देखिए, इनका जो परीक्षण केंद्र है ना, वो है एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, जिसको बोलते हैं व्हीलर द्वीप। उस व्हीलर द्वीप का नाम नया कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम, जो ओडिशा में है। तो वो इसका परीक्षण केंद्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष जो है वो और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है, ये किसको नियुक्त किया गया? विनय कुमार त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। रेल मंत्री कौन है इस समय? रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री बताओ कौन है? तो रेल मंत्री हैं भाई अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव, ये रेल मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, क्रिकेटर रॉस टेलर ने संन्यास ले लिया, ठीक है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो रॉस टेलर ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया। अगला क्वेश्चन, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल की शुरुआत कहाँ की गई? 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की शुरुआत कहाँ की गई? देखिए ये आज़ादी महोत्सव, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है ना, 75 साल पूरे हो चुके हैं, उससे संबंधित है ये। तो इसकी शुरुआत दोस्तों की गई है हैदराबाद से। कहाँ से की गई है भाई? हैदराबाद से इसकी शुरुआत की गई है, जो 3 जनवरी 2022 से शुरू होगा, ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद से इसकी शुरुआत की है 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी से 20 फरवरी तक ये चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली पहली स्वदेशी टेस्ट को मंजूरी दी गई है और इसका नाम बताइए क्या है? तो ओमिक्रॉन का जो है वेरिएंट का पता लगाने वाली पहली स्वदेशी टेस्ट का नाम क्या है? उसका नाम है ओमिश्योर, ठीक है। इसका नाम क्या दिया गया था? B.1.1.529, ये एक ओमिक्रॉन का एक कोड नेम है, ठीक है। तो ये क्या है? ओमिश्योर, ओमिश्योर नाम दिया गया है जो स्वदेशी है, जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट का पता लगाने के लिए बनाया गया है, ठीक है, विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ONGC, ठीक है, ONGC लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है। कौन बनाई गई है भाई? ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, वो बनी है अलका मित्तल, ठीक है, अलका मित्तल। देखिए ONGC की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। लेकिन 1994 में जो है 1994 में इसको ONGC नाम दिया गया था, इसको ONGC नाम दिया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और 2010 में ये महारत्न कंपनी बनी है। ONGC जो है महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी बनी है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसकी पहली महिला जो है अध्यक्ष बनी है, उनका नाम है अलका मित्तल, अलका मित्तल, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? अब्दुल्ला हमदोक ने, जो प्रधानमंत्री किसी देश के, उन्होंने अपने पद से जो है दोस्तों इस्तीफा दे दिया है। वो कौन है? वो देश है सूडान, ठीक है, सूडान। राजनीतिक गतिरोध के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की पहचान हुई है, कहाँ हुई बताइए? तो कोविड-19 का नया वेरिएंट, कोविड-19 बिल्कुल तबाही मचाया पड़ा है। कोविड-19 के लिए जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है वो हुआ है सरकार को, ठीक है, बाकी किसी को फायदा नहीं हुआ। हाल ही में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट का पता लगाया गया है, जिसका नाम है IHU। ये जो है एक मार्सले एक शहर है, मार्सले फ्रांस में, वहाँ पर इसका जो नाम दिया गया, नाम क्या दिया गया? B.1.640.2, ये एक नाम दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक बनाया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक बनाया गया है, किसको बनाया गया है भाई? किसको बनाया गया है? तो ये जी अशोक कुमार हैं, इनको राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक बनाया गया है। इससे पहले ये जो कैच द रेन था अभियान, उसके ये जो है नेतृत्व कर, जो कैच द रेन जो अभियान था उसका नेतृत्व कर रहे थे, मतलब जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा करना, उस अभियान के ये नेतृत्व कर रहे थे अशोक कुमार। अब ये जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक इनको बना दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की स्थापना कब की गई थी? 2011 में। अगला क्वेश्चन देखो, बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन का आयोजन विशाखापत्तनम में किया जाएगा या किससे संबंधित है? तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन का आयोजन जो है वो विशाखापत्तनम में किया जाएगा, या किससे संबंधित है? तो यह नौसेना से संबंधित है, नौसेना से, ठीक है। 25 फरवरी को ये होगा, 25 फरवरी को होगा ये
और ये हर 2 वर्ष में होता है। अब की बार 11वां संस्करण है ये। इसकी थीम क्या है लिख लो। इसकी थीम दोस्तों क्या है? सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग, ये इसकी थीम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखो तो ये किया गया हैदराबाद में। इसमें क्या होगा कि जो पृथ्वी की बहुत पुरानी और पृथ्वी के अंदर की जो चट्टानें हैं उनको दिखाया जाएगा इसमें। तो ओपन रॉक संग्रहालय भारत का पहला है, ये हैदराबाद में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्री परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनको राज्य मंत्री परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? देखिए, जो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और 50 सालों में 11 बार एमएलए रहे हैं। 50 सालों में 11 बार ये एमएलए रहे हैं। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रताप सिंह राणे। नाम क्या है इनका? नाम है प्रताप सिंह राणे इनका नाम है। ठीक है, ये जो है गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनको राज्य मंत्री परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सी ड्रैगन 2022 बहुराष्ट्रीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया है? सी ड्रैगन 2022 बहुराष्ट्रीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया है? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि यह प्रशांत महासागर में हो रहा है। पहली बात तो यह प्रशांत महासागर में एक गुआम द्वीप है, गुआम द्वीप, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? नेतृत्व कर रहा है अमेरिका। देखो, जो क्वेड देश है, 4 जो क्वेड देश है ना, क्वेड प्लस कनाडा और प्लस दक्षिण कोरिया। ठीक है, अब क्वेड देश में 4 देश हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका भारत, हमारा भारत और जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। इतने देश हैं और प्लस कनाडा और दक्षिण कोरिया भी है। तो टोटल 6 देशों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, चीन को काउंटर करने के लिए ये होता है। सी ड्रैगन 2022 बहुराष्ट्रीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया है? 6 देशों ने भाग लिया है। और कहाँ हो रहा है? प्रशांत महासागर के गुआम द्वीप पर हो रहा है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? तो ये देखिए क्या आता है, इसका नाम क्या रखा गया है? कोप्पल टॉय क्लस्टर। कोप्पल टॉय क्लस्टर। ठीक है, ये कर्नाटक में दोस्तों इसका निर्माण किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? जो महिलाओं को सशक्तिकरण करना है इसका उद्देश्य, क्योंकि महिलाएं इसमें काम करेंगी तो उनका जो है आत्मनिर्भर बनेंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 परियोजना को मंजूरी दी है। इसमें कौन सा दक्षिण भारत का राज्य नहीं है? मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2। ठीक है, देखिए इसका लक्ष्य का जो प्रथम चरण था उसका लक्ष्य था 24 गीगावाट, और जो द्वितीय चरण है ना, द्वितीय वाले का, इसका एक लक्ष्य है वो है 20 गीगावाट। देखिए 2030 तक क्या करना है? 2030 तक जो है ये लक्ष्य रखा गया है 450 गीगावाट का, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, गीगावाट का। तो देखो इसमें क्या है कि इसमें 7 राज्यों को शामिल किया गया है। दक्षिण भारत के देखो केरल है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश दोस्तों इसमें नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश नहीं है। बाकी कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, यूपी है, राजस्थान है, केरल है। बाकी कर्नाटक, तमिलनाडु, 7 राज्य हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है?
किस देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? तो इसका नाम है भैया, इसका नाम है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में जो अलमाटी है ना, कजाकिस्तान की नई राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। तो वहाँ पर एक अलमाटी है, अलमाटी एक जगह है जहाँ पर ये जो है जो ईंधन की जो बड़ी कीमतें हैं ना, इनको लेके वहाँ पर क्या कर दिया गया है? आपातकाल घोषित कर दिया गया है। जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का नाम क्या है बताइए? राष्ट्रपति का नाम क्या है? कासिम जोनाट। कासिम जोनाट जो हैं ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने अलमाटी में जो है घोषणा कर दी है आपातकाल की, ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण ये घोषणा की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये यार पर्दा नीचे गिर गया, पर कुछ गड़बड़ हो गया होगा ना। झांग मिंग किस संगठन के नए महासचिव बने हैं? झांग मिंग किस संगठन के नए महासचिव बने हैं? तो इनका भाई नाम बताइए क्या है? ये है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन जो है, इसके जो है नए महासचिव बने हैं झांग मिंग संगठन। झांग मिंग ये चाइनीज के, ये चीन के हैं। किसके हैं ये चीन के हैं। और संघाई सहयोग संगठन के जो, अच्छा संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वो संघाई में है नहीं, वो बीजिंग में है। बीजिंग में कहाँ पर है दोस्तों? वो बीजिंग में है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, बीजिंग में इसका जो है मुख्यालय है, ये ध्यान रखेंगे वरना गड़बड़ हो जाएगा। संघाई मत कर दीजिएगा, क्योंकि चीन का एक शहर संघाई भी है जहाँ पर 831 किलोमीटर की मेट्रो बनी, सबसे लंबी विदेश की। ठीक है, और भारत और जो पाकिस्तान है वो इसके सदस्य हैं, जो 2017 में शामिल हुए थे। तो इसके जो नए महासचिव बने वो झांग मिंग बने हैं, जो चाइना से ही हैं, संघाई सहयोग संगठन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेंगलुरु में कर्नाटक का पहला LNG टर्मिनल किसकी सहायता से स्थापित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में कर्नाटक का पहला LNG जो है वो टर्मिनल किसकी सहायता से स्थापित किया जाएगा? वो किया जाएगा दोस्तों सिंगापुर। ठीक है, ये सिंगापुर कंपनी की सहायता से स्थापित किया जाएगा। लिक्विड नेचुरल गैस, LNG क्या होता है? लिक्विड नेचुरल गैस। देखिए भारत का ये 6वां है, ये भारत का जो है 6th है। ठीक है, 6वां भारत का है ये। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन दोस्तों वो कहाँ किया जाएगा? उसका आयोजन किया जाएगा पुडुचेरी में। पुडुचेरी में किया जाएगा, जो 12 से 16 जनवरी तक चलेगा। 12 से 16 जनवरी तक चलेगा। अगर राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करते हैं तो 12 जनवरी है। ठीक है, 12 जनवरी जो है वो राष्ट्रीय युवा दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय, तो ये होता है 12 अगस्त को। ठीक है, इसकी थीम रखी गई है। थीम क्या रखी गई है? अब की बार थीम देख लो, थीम लिख लो इसको, क्या है? सक्षम युवा सशक्त भारत, ये इसकी थीम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 1 जनवरी 2022 से किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है? ये हटा दो। किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो वो है फ्रांस। फ्रांस ने जो है इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। ब्रिटेन तो इससे बाहर ही हो गया था, ब्रेक्जिट इसको बोलते हैं, वो तो मैंने लिख दिया इसी। तो यूरोपीय संघ की इसने अध्यक्षता ग्रहण की है। यूरोपीय संघ में वर्तमान में कितने देश हैं? 27 देश हैं। 27 देश हैं इसमें वर्तमान में। ठीक है, ब्रिटेन इसमें अलग हो गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। ठीक है, और एक इसका सिद्धांत क्या होता है? अगर यूरोपीय संघ का सिद्धांत पूछें तो उसका सिद्धांत क्या है? एकल बाजार इसका सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? तो देखिए ये हैदराबाद में इसका आयोजन होगा, हैदराबाद में। ठीक है, अगर पूछे कहाँ होगा तो होगा हैदराबाद में। और ये कब होगा? 7 से 8 जनवरी तक होगा। ये 7 से 8 जनवरी होगा। और इसकी थीम रखी जाएगी महामारी के बाद डिजिटल प्रशासन। ठीक है, तो ये क्या है? हैदराबाद में रखा जाएगा ई प्रशासन। इसकी थीम को लिख दो। थीम क्या है कि महामारी के बाद डिजिटल प्रशासन, ये इसकी थीम है।
तो ये 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन है ई प्रशासन पर। कहाँ हो रहा है? हैदराबाद में हो रहा है, 7 से 8 जनवरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस भारतीय मूल को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया? यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है किस भारतीय मूल का? यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, ये इनका नाम है अतुल केशव। ठीक है, व्यापार को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य, अतुल केशव को बनाया गया है निशा देसाई के स्थान पर। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है? भारत का पहला ये स्वदेशी लिख लो यार, स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रुद्र। अगला क्वेश्चन, ममता बियॉन्ड 2021 की पुस्तक के लेखक कौन है? ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? इसका नाम बताइए। इनका नाम है जयंत घोषाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, एंटागुआ और बारबुडा ये एक ही देश है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल होने वाला नवीनतम देश बना है? एंटागुआ और बारबुडा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल होने वाला नवीनतम देश बना है? तो देखिए ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला देश जो नवीनतम देश है वो क्या है? वो है अंडोरा। और अंडोरा यहाँ पर लिख लो, अंडोरा। संयुक्त राष्ट्र संघ में ये नवीनतम देश शामिल हुआ है, वो है साउथ सूडान। ठीक है, और एनडीबी में नवीनतम देश शामिल हुआ है, वो है मिस्र यानी इजिप्ट। और इसमें कौन है? एंटागुआ और बारबुडा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम, यानी अपने भारत में ही इसका मुख्यालय है। ठीक है, और ये कब बना था? तो देखिए इसकी स्थापना जो COP 21 हुआ था ना, COP 21, तो ये इसमें पेरिस में जो हुआ था तब इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना की थी भारत और फ्रांस ने मिलकर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इसकी स्थापना की गई थी या गठबंधन की स्थापना की गई थी भारत और फ्रांस के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गए पूरे 50 क्वेश्चन। आप लोग बताइए कि कैसा वीडियो लगा। कोई किसी क्वेश्चन पर डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बाकी कोई सुझाव दे सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा। अब यहाँ पर आप क्या करें कि वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, अच्छी सी प्यारी से कमेंट छोड़ दें और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट संडे में।